जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं अपने परिवार ब्रिलियंट क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग आज इसका क्लास को बढ़ाते हुए हम लोग नए अध्याय की ओर चलते हैं। इसका नाम है भूगोल, जियोग्राफी। तो आज नए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, जिसका पढ़ना है संसाधन एवं उपयोग। भारत में संसाधन एवं उसका उपयोग। तो नए टॉपिक के साथ हम लोग आज हाजिर हुए हैं और आशा करते हैं आप लोग का क्लास अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अपने विषय वस्तु पे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं और 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं उसको देखते हुए सारे क्वेश्चन जो भी हैं सारे प्रीवियस ईयर पे आधारित हैं, यानी प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन है और जो पूछा गया है पिछले वर्ष पूछा गया है। तो हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे। चलते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या है? कल्पक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर या तारापुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तारापुर। तारापुर में पहली बार परमाणु संसाधन खोला गया था। और ये तारापुर कहाँ पड़ता है? तो तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। और ये सभी जो हैं ये परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। जैसे कल्पक्कम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। नरौरा कहाँ है? नरौरा उत्तर प्रदेश पड़ता है। उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुआ या हेल? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है ये सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं और गंगा रिवर जो है हमारे बिहार में गंगा रिवर के में ही पाए जाते हैं डॉल्फिन। और इसे बिहार का राजकीय जलीय पशु भी कहते हैं, अब माना जाता है। यानी बिहार का राजकीय पशु भी कह सकते हैं जो जलीय स्तर पर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या लेटराइट मृदा? क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। एक होता है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ को कहते हैं खादर। नवीन जो होते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर। और जो पुरानी होते हैं, पुरानी जलोढ़, उसे कहते हैं बांगर। याद रखिएगा आप लोग, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारत में 2001 तक के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, इसको परसेंट में लिखिएगा, 19.27%, 20% या 20.60%। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20%। भारत में 2001 तक के
प्रतिशत यानी कि जनगणना के बाद जो भारत में विस्तार था वो कितना था 20%। पंजाब की भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण निम्न में से कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग नोट कीजिएगा। तो 2012, 14, 20, 21, 22 में पूछा गया है। वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिक सिंचाई। पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा रीजन है जहां अधिक मात्रा में गेहूं चावल की खेती की जाती है। तो जहां गेहूं और खेती किया जाएगा वहां पे आपकी सिंचाई की मात्रा बहुत अधिक होनी है। तो अब याद कीजिए, जब 1966-67 में हरित क्रांति जब भारत आया, भारत में हरित क्रांति आया तो मुख्य तौर पर जो गेहूं था, स्टार्ट है हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013, 15, 2019 में पूछा गया है। डिगबोई, बाबा बुदन, जादूगोड़ा, घाटशिला। चलिए बताइए, जो यूरेनियम के लिए भारत में एक प्रमुख खदान है वो कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है झारखंड। झारखंड में। डिगबोई किस लिए फेमस है? तो पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम ये कहाँ पड़ता है आपका? असम में, असम। घाटशिला ये महाराष्ट्र। बाबा बुदन ये अरावली क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको VVI क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद, किन्होंने कहा था कि देश के लिए जो बांध होते हैं भारत का एक मंदिर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि भारत का मंदिर होगा, जो देश के जो बांधों का निर्माण होता है वो क्या होता है? भारत के लिए एक मंदिर साबित होगा। बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किए थे 1917 में, जिसे बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन का गठन किए। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा मानवकृत, पुनः प्रतियोग, अजैव या चक्रीय। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पुनः प्रतियोग। बात करेंगे हम लोग सौर ऊर्जा। एक होता है ऊर्जा, हम लोग पढ़ेंगे तो ऊर्जा का दो स्रोत होता है। एक होता है नवीकरणीय
एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय एक अनवीकरणीय, इसे बोलते हैं हम लोग गैर परंपरागत। परंपरागत इसे हम लोग बोलते हैं परंपरागत। कहने का मतलब है कि ऊर्जा का दो स्रोत नवीकरणीय अनवीकरणीय। नवीकरणीय को कहते हैं गैर परंपरागत और अनवीकरणीय को कहते हैं परंपरागत। कहने का नवीकरणीय मतलब कि हम उसे रिन्यूएबल एनर्जी भी बोल सकते हैं, जिससे ये ख़त्म नहीं होगा। जब तक ये दुनिया संसार पृथ्वी रहेगी तब तक ये ऊर्जा ख़त्म नहीं होगा। और अनवीकरणीय ये ऊर्जा एक दिन समाप्त हो जाएगा, आने वाले में कुछ में लाख वर्ष हो, हजार वर्ष हो, इसके बाद ये आपका ऊर्जा समाप्त हो जाएगा। जैसे इसमें आता है, बात करेंगे तो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। इसमें आएगा कोयला, पेट्रोलियम, गैस, etc। आप लोग इसको देखिएगा कि जो नवीकरणीय में आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अनवीकरणीय में आता है कोयला, पेट्रोलियम, गैस। यानी हम कह सकते हैं कि जो कोयला है, पेट्रोलियम, गैस है, वो संसार में एक न एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो नवीकरणीय या गैर परंपरागत में जो आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, क्या सूर्य खत्म होगा? सूर्य से आने वाली जो प्रकाश वो खत्म होगी। तो जब तक सूर्य से आने वाले प्रकाश आते रहेंगे हमारा सौर ऊर्जा चलता रहेगा। है समझ में? आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इसको मार लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? हम लोग पृथ्वी को कौन से ग्रह के नाम से जानते हैं? नीला ग्रह। क्यों जानते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जल का प्रतिशत है वो है 70%। अवस्थल कितने हैं? 30%। जल कितने हैं? यानी कह सकते हैं कि तीन भाग जल है, एक भाग स्थल है। यानी कि 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है। बात करेंगे लाल ग्रह। लाल ग्रह बोलते हैं मंगल ग्रह को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह। हरा ग्रह, हरा ग्रह बोलते हैं वरुण ग्रह को। बात करेंगे पीला ग्रह। पीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को।
एक है, नोट कीजिएगा, भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। भोर का तारा या सांझ का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। बात करेंगे नीला ग्रह क्या है? पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी को, लाल ग्रह मंगल, हरा ग्रह वरुण और पीला ग्रह बृहस्पति। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु? चलिए क्या होगा इसका? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? असम। असम में, असम किस लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के लिए। राजस्थान की बात करेंगे तो संगमरमर, संगमरमर और तांबा, तांबा में अग्रणी राज्य है। बिहार, बिहार की बात करें, बिहार में अभ्रक, अभ्रक अधिक मात्रा में। तमिलनाडु में, तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में आपको सी फिश, सी फिश और बात करेंगे सी फिश, नारियल, ये सभी तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। यानी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि भारत, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये तो एकदम बच्चों वाली है, आप लोग जवाब फट से दे दीजिएगा। कबूतर, हंस, मयूर या तोता? राइट आंसर सी, मयूर, जिसे मोर कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको साइंस में भी पढ़ने को मिलेगा। 55%, 60%, 65 या 70? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 65%। मनुष्यों के शरीर में जल की मात्रा कितने? 65%। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5 वर्गों में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर
वन का विस्तार था? 600 करोड़ हेक्टेयर, 400 करोड़ हेक्टेयर, 800 करोड़ हेक्टेयर या 500 करोड़? हम लोग इसका लगभग में बात करेंगे तो लगभग में है 570 करोड़ हेक्टेयर। 70 करोड़ 570 करोड़ हेक्टेयर, तो हम कह सकते हैं कि लगभग में 600 करोड़ हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? लगभग में 600 करोड़ हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ये आपका जो भी आ रहा है सब साइंस का क्वेश्चन आ रहा है। 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 10 किलोग्राम। 10 केजी में, ठीक ठीक, 10 केजी में आपको 1 टन इस्पात का निर्माण होगा। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कोयला। कोयला कितने प्रकार होते हैं? तो होते हैं कोयला 4 प्रकार होते हैं। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा बिटुमिनस पीट कोयला, चौथा होता है लिग्नाइट। सबसे अगर उच्च कोटि के बोला जाए तो इसमें 90 कार्बन के जो प्रतिशत होती है, कार्बन की जो प्रतिशत होती है, कार्बन की जो प्रतिशत होती है वो होती है 90% से अधिक। सबसे निम्न कोटि की बात करेंगे तो यह बिटुमिनस, लगभग 40% से 60% के बीच में। सबसे उच्च कोटि का एंथ्रासाइट। इसके बाद लिग्नाइट में लगभग 75% से 85% के बीच। पीट कोयला में होता है लगभग 65% से 70%। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए एंथ्रासाइट। चलिए पीट कोयला में कितना होता है? 65 नहीं होता है? लगभग 30% से एबव। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फास्फोरस? ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी एड्रीन। और एक आप नोट कीजिएगा, मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं?
तो इसका क्या कहेंगे, टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेडपोल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से हमारा जल प्रदूषित हो चुका है। तो ये जो घटना देखने को मिल रहा है ये बिहार में बहुत ही अधिक मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से या खनिज संपदा संरक्षण से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की जो धारा है वह किस कहता है कि वन, जो भारत के जो वन्य हैं, वन्य जीव हैं, उन्हें संरक्षण करने का अधिकार मिलता है। यानी कि उसे आप रोक थाम सकते हैं क्योंकि उनका जो जनरेशन है वो गैप नहीं होनी चाहिए और वो विलुप्त होने के कगार पर ना पहुँचे, इसीलिए उसे रोकथाम करना होगा। चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और इसका नेक्स्ट बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।